चल डोंट लव। तो आज रीजनिंग का पहला क्लास करने जा रहे हैं, जो तुम लोग के लिए इन फ्यूचर में लाभदायक हो सकता है। तो पहले यानी रीजनिंग बताते हैं कि रीजनिंग होता है क्या। देखो, उसका जो स्पेलिंग होता है रीजनिंग का, ये रीजनिंग है, और इसका हिंदी होता है तर्क संगत। रीजनिंग जो होता है यानी क्वेश्चन जो इस तरह का होता है कोई रीजनिंग में कि उसे समझ पढ़कर यानी कुछ अलग से सोचना पड़ता है, कुछ अपने माइंड से यूज करना पड़ता है उसमें। यानी रीजनिंग का जो तर्क संगत होता है तो उसमें 4 भाग होता है। हाँ, कुछ दिया हुआ रहता है, कुछ अपने से सोच कर निकालना पड़ता है। इस तरह का उसमें रीजनिंग दिया हुआ रहता है। तो इसमें यानी 4 चीज़ है। तो पहला है रीजनिंग का कंक्लूजन। तो कंक्लूजन यानी वह होता है जिसका एक निश्चित संभावना हो। कंक्लूजन वह होता है जिसका एक निश्चित संभावना हो। इसे सिर्फ पढ़ लो अभी। जब इसका यानी क्वेश्चन सोल्यूशन किया जाएगा तब तुम्हें एहसास होगा कि कंक्लूजन क्या होता है। उसका कंक्लूजन हो गया। उसके बाद हो गया आर्ग्यू। ये RGUE आर्ग्यू। आर्ग्यू यानी वह होता है जिसका कोई रीजन या कारण हो। फिर तीसरा होता है अजम्पशन। ये SUMTION अजम्पशन। वह होता है जिसका संभावित संभावना हो। और चौथा होता है इसमें इन्फरेंस। इन्फरेंस कथन में छिपी हुई किसी भी प्रकार के सेंस को इन्फरेंस कहता है। पहले इतना उतार लो। चल साइलेंट। देखो, तो रीजनिंग का पहला चैप्टर जो होता है ऑर्डर एंड अरेंजमेंट। रीजनिंग का पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर ऑर्डर एंड अरेंजमेंट। ऑर्डर एंड अरेंजमेंट, ये एंड हो गया। ऑर्डर का मतलब आदेश, और इसका मतलब व्यवस्थापन। ये रीजनिंग का पहला चैप्टर हो गया। ये एंड हो गया। ये एंड का साइन मार्क है। तो ऑर्डर एंड अरेंजमेंट में एक होता है एडम्प्टिंग टेक्निक। एडम टेक्निक
ऑफ RICC। आर से होता है रीड एवरी पार्ट, आर से होता है रीड एवरी पार्ट ऑफ सेंटेंस, रीड एवरी पार्ट ऑफ सेंटेंस विद केयरफुली। रीड एवरी पार्ट ऑफ सेंटेंस विथ केयरफुली। दूसरा होता है आई से इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ चैन अरेंजमेंट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तीसरा होता है सी से कैरी नोथिंग फ्रॉम 1 to next part of sentence। चौथा सी से होता है combine the chain arrangement and try to make it incomplete। देखो पहला क्या है, रीजनिंग का पहला चैप्टर होता है ऑर्डर एंड अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में होता है एडेप्टिव टेक्निक RICC। रीड एवरी पार्ट ऑफ सेंटेंस विथ केयरफुली, यानी सभी सेंटेंस को यानी सावधानी पूर्वक यानी पढ़ लो कि सेंटेंस में क्या दिया हुआ है। इंडिपेंडेंट ऑफ चेन अरेंजमेंट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो पॉजिटिव वर्ड होता है जो नेगेटिव वर्ड होता है उसमें स्वतंत्र हो, जो जैसा वैसे रखने दो। कैरी नोथिंग फ्रॉम 1 to नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस में कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह नहीं करना है। कॉम्बाइन द चेन अरेंजमेंट एंड ट्राई टू मेक इट इनकम्प्लीट, हाँ यानी सेंटेंस को अच्छी तरह पढ़ने के बाद इसे यानी पूरी तरह से बनाने की कोशिश करो, इसका ये अर्थ है। इसका फिर ऑर्डर अरेंजमेंट का चार भाग होता है, चार चीज़ है। पहला होता है वर्टिकल, इसका जो हिंदी होता है ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा। उसके बाद होता है हॉरिजेंटल, यानी क्षैतिज। तीसरा होता है सर्कुलर, और चौथा होता है सर्कुलर यानी वृत्ताकार। चौथा होता है डाटा इंटरप्रेशन। तो आज इसी को पहले बताया जाएगा वर्टिकल जो क्वेश्चन होता है किस तरह बनता है। उतार लो। चल स्टार 5 से पहले यानी वर्टिकल वाला क्वेश्चन होगा, तो इसका कुछ प्रश्न होगा। निर्देश
नीचे दी जा रही देखो इसमें क्वेश्चन है, निर्देश नीचे दी जा रही जानकारी के आधार पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दें। तो क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एवं एफ कितना है, 6 हुआ ना। तो 6 व्यक्ति अलग अलग लंबाई के हैं, सबका जो हाइट है लंबाई है अलग अलग टाइप का लंबाई है हाइट है। इसमें डी इसमें कुछ मैंने बात बताता है इसमें डी यानी जो निश्चित बात है, कंक्लूजन जो निश्चित रूप से सत्य हो उसका बात कह रहा है। इसमें डी एफ और बी से लंबा है, यानी ये निश्चित है कि डी एफ और बी से लंबा है। हाँ लंबा है परंतु सबसे लंबा नहीं है, इसमें कह रहा है। उसके आधार पर जो यानी इसका जो सोल्यूशन होगा, तो सोल्यूशन के आधार पर डी यानी एफ और बी से लंबा है लेकिन सबसे लंबा नहीं है। तो लेकिन इसके ऊपर कुछ होगा और कोई है और उसके ऊपर होगा ना, उसके आधार पर कोई और है, कोई और होगा। तो इसके ऊपर कोई और है तो इसका स्पेस रख दे इसमें, पर सबसे लंबा नहीं है। ये हो गया, ये बी से नाटा है, ये जो नाटा है बी से नाटा है। हाँ बी से नाटा, तो ये यानी बी के नीचे ही होगा, ये बी के नीचे ही होगा, बी से नाटा है परंतु सबसे नाटा नहीं है, मतलब इसके ये के नीचे और कोई होगा। ये बी से नाटा है परंतु सबसे नाटा नहीं है, तो इसके नीचे और कोई होगा। परंतु ई से सिर्फ 2 व्यक्ति नाटा है, सबसे नाटा नहीं है, ई से सिर्फ 2 व्यक्ति नाटा है। तो ई कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ई से सिर्फ 2 ही व्यक्ति नाटा है तो हम यहाँ ई कर देते हैं। तो ई से नाटा ये हो गया, नाटा मतलब छोटा, और इसके नीचे कोई और होगा। इसे परंतु सबसे सिर्फ 2 व्यक्ति ही नाटा है। तो बताइए कि तो 2 व्यक्ति नाटा है, तो ई से सिर्फ 2 व्यक्ति नाटा है और डी से एफ छोटा है, डी से एफ और बी छोटा है, डी बड़ा है और डी से फिर और कोई बड़ा है, सबसे बड़ा नहीं है, डी से और कोई बड़ा होगा। तो एफ ई जो है, तो ई जो है 2 व्यक्ति से यानी बड़ा है, यानी परंतु ई सिर्फ 2 व्यक्ति से नाटा है। 2 व्यक्ति का बात बोल रहा है, ई सिर्फ 2 व्यक्ति से नाटा है। हाँ परंतु सिर्फ दो व्यक्ति से नाटा है, बताइए 2 व्यक्ति से। ठीक है, तो यानी इसके नीचे यानी एफ होगा। हाँ तो सी का बात नहीं हो रहा, तो सबसे लंबा कौन हो सकता है, सी हो सकता है। तो यहाँ सी हो गया उसके आधार पर, और बीच में डी हो गया और एफ सबसे नीचे हो गया, इसमें क्वेश्चन कर रहा है सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा सी हो गया। ये सोल्यूशन हो गया, इसके आधार पर बस ये आंसर देते जाओ। हाँ सबसे लंबा कौन है, सी हो गया। फिर सबसे नाटा कौन है, तो सबसे नाटा कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा, सबसे नाटा सी एफ हो जाएगा। लंबाई क्रम में सी तथा ई के मध्य कितने व्यक्ति हैं, लंबाई क्रम में सी तथा ई के मध्य कितने व्यक्ति हैं, 2, डी और बी होगा ना, 2 लंबाई क्रम में। हाँ कितने व्यक्ति हैं, ई के मध्य कितने व्यक्ति हैं, सी और ई के मध्य, तो 2 होगा, ये हो गया, इसका ये हो गया। और एफ से कितना व्यक्ति अधिक लंबा है, तो एफ से कितना व्यक्ति अधिक लंबा है, 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये है रीजनिंग।